एफडीआई के भी बड़े प्रपोजल हैं। उसके लिए अभी मेरा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके लिए हमने रोड शो अभी नहीं किया है। अभी तो कोरोना काल में हम बिना एक पैसा बिहार सरकार का खर्च किए हुए हम CII, फिक्की यही लोग बुला रहे हैं और वहीं उद्योगपतियों से इंटरेक्शन हो रहा है। हम इथेनॉल में भी चाहते थे दिल्ली मुंबई में करना, तो लॉकडाउन हो गया। तो समझिए अभी भी 25 अगस्त के बाद ही तो। आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़, मैं हूं निखिल। आज होटल मौर्या में BIA के द्वारा आज एक कार्यक्रम रखा गया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी मौजूद रहे। मुजफ्फरपुर के मोती नगर में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट का शुरुआत किया जा रहा है, जिसमें अब वहाँ पे उद्योग चालू की जाएगी। फूड कंपनियाँ सारी अब बिहार में आने लगी हैं। बिहार में उद्योग की सृजन की जा रही है। इस मुद्दे पर उद्योग मंत्री ने कहा है कि अब नीतीश कुमार के राज में सिर्फ उद्योग और रोज़गार का सृजन किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं उद्योग मंत्री, आइए सुनते हैं। BIA के ज़रिए बुलाई गई है। बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन के ज़रिए हम लोग यहाँ पर आज फूड इंडस्ट्री के लोगों को हम बातचीत करने वाले हैं, क्योंकि बिहार को मेगा फूड पार्क मिला है और मोतीपुर में हम जो पहले 78 एकड़ में था वो अब हम 160 एकड़ में बनाने जा रहे हैं। और 160 एकड़ में क्योंकि 78 एकड़ आने के बाद तुरंत हम लोगों को इतने इन्वेस्टर मिले हैं कि उसका साइज़ बढ़ाना पड़ा है। तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी कंपनी इन्वेस्टर आएँ और फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में ख़ासकर मेगा फूड पार्क में ही काफ़ी रोज़गार उपलब्ध होगा। एक एक कंपनी वहाँ हज़ारों लोगों को रोज़गार देने वाली है। कई कंपनियां वहां आने वाली हैं। बिहार फूड इंडस्ट्री में सबसे आगे आए, इसकी कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और हम लोगों ने इस बात की चिंता की है कि जिस तरह से भी हो बिहार के लोगों को उद्योग के क्षेत्र में बिहार को नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आगे ले जाना। और अब बिहार में उद्योग का माहौल बन चुका है। मैं कई राज्यों में गया हूँ, इन्वेस्टर से मिला हूँ। हमने एक नारा भी दिया है, एक बार तो आइए बिहार में, क्योंकि बिहार के बारे में जो परसेप्शन लोगों ने ख़राब किया हुआ है उस परसेप्शन को भी दूर करना है। बिहार में कानून का राज है, सुशासन है, मुख्यमंत्री बहुत एक्सपीरियंस हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, कई साल से राज्य में मुख्यमंत्री हैं, एक उनकी अच्छी छवि है। इसका पूरा लाभ बिहार को है। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर में तरक्की की है, कृषि में तरक्की की, इथेनॉल में जहां हमारे पास बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर आए हैं उससे भी ज़्यादा हमें संभावना है कि टेक्सटाइल और लेदर पॉलिसी जब आएगी तो बहुत सारे इन्वेस्टर उसमें आएंगे। हमारा जो विभाग है जहां बड़े उद्योग की चिंता हम कर रहे हैं, तो कई लोगों को लगेगा कि साहब ये जो हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है। आज हम उपेंद्र महारथी भी गए थे। जो पत्रकार भाई वहाँ नहीं गए उनको एक बार जाकर उपेंद्र महारथी एज ए बिहारी जाकर देखना चाहिए कि कितना बड़ा संस्थान हमारे बिहार के अंदर है। तो हम उनकी भी चिंता कर रहे हैं। कल हमने खादी और हैंडलूम की चिंता की, उसमें हमने ये भी चिंता की कि जो वीडियो हो गई हैं कोरोना में लेडीज़, उनको कैसे हम तरक्की के रास्ते पर ले जाएं, उसकी कोशिश हम कर रहे हैं। तो हम लोग उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जहां बिहार सरकार 4 लाख रुपया वो दे भी रही है, तो साथ में उनको ट्रेनिंग दे के रोज़गार से भी जोड़ने का एक बड़ा काम हमारी सरकार करने जा रही है उद्योग विभाग की तरफ से। लेकिन
जो हमारे यहाँ मेगा फूड पार्क हमें मिला है उसकी तैयारी है। हमने कंसल्टेंट अपॉइंट कर लिया है, उसका डिज़ाइन बनवा रहे हैं और उसमें जो आज की बैठक है उसका ध्येय ये है कि जहाँ बाहर से इन्वेस्टर आ रहे हैं फूड इंडस्ट्री में, वहाँ जो बिहार के लोग हैं जो इन्वेस्टर हैं उनको भी मौका मिले। जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में है उनके लिए तो हमने पहले से हर पार्क में 10% आरक्षण कर रखा है, मतलब उनको रिजर्व कर रखा है हमने, उनको भी देंगे। और बिहार के जो उद्योगपति हैं वो कैसे मेगा फूड पार्क में इन्वेस्ट करें। हमारे पास और भी खगड़िया में एक फूड पार्क है और तेघरा में है, एक जहानाबाद में भी हमें मिला है, वहाँ पे प्राइवेट है, लेकिन बियाडा वाला जो है वो 160 एकड़ का है। ये देश में बड़ा फूड पार्क है। मैं बाराबंकी गया था के लिए, वहाँ बहुत सी कंपनी को जाकर हम जब मिल के आए तो बहुत कंपनी ने तुरंत जाने के दूसरे दिन ही वो कंपनियां बिहार को अप्रोच की और यहाँ पे आ रहे हैं। तो बिहार में अभी तो थोड़ा बाढ़ है, इसलिए कुछ नॉर्थ बिहार में दिक्कत है, लेकिन मुख्यमंत्री जी का पूरी तरह मुझे उन्होंने ये पूरा सुझाव दिया है कि आप इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाएंगे बिहार सरकार की तरफ से पूरी मदद उसमें हो रही है। और इसलिए हमें बहुत सी जगह नई ज़मीन भी बियाडा को मिल रही है। हर जगह हमारे पास बियाडा की ज़मीन नहीं है और आप जानते हैं कि हम उसमें भी रिफॉर्म जो बियाडा के MD हैं ब्रजेश जी वो कर रहे हैं कि जो लैंड का यहाँ 2 रेट है, एक रेट है एग्रीकल्चर का और एक आवासीय है। तो जो एग्रीकल्चर होता है, जैसे नगर पंचायत बनता है तो सीधे उसका रेट जो है 100 गुना बढ़ जाता है, तो फिर इंडस्ट्री कैसे लगेगी वहाँ। तो हम लोग औद्योगिक प्लॉट भी हो, आवासीय हो, औद्योगिक हो और खेती के लिए हो, इन चीज़ों को देखकर हम काम करने जा रहे हैं। आप लोग पहले आए, टाइम पे आए, इसलिए मैंने वो आपसे चर्चा कर ली। अभी उसके बाद हम आप पूरे काफ़ी देर तक यहाँ के उद्योगपतियों से तो 151 यूनिट 150 से ज़्यादा प्रस्ताव हमारे पास है, उसको ज़मीन पे कैसे उतारना, और ज़मीन पे उतर रहा है क्योंकि हमने उसमें 10-11 लोगों को तो लैंड दे भी दी। हम कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से, बिजली विभाग से बात की है, कजरा में और पिरपैंती में नया ज़मीन जो है उनसे कुछ लेके बियाडा का क्षेत्र बनाए। और हर ज़िले के लोग, मुख्यमंत्री जी की इच्छा है कोई ज़िला अछूता न रहे जिसमें औद्योगिक इकाई न हो। तो अब बिहार उद्योग की तरफ बढ़ चुका है और उसके लिए हमारी तरफ से प्रयास जारी है। आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। FDI के भी बड़े प्रपोजल हैं, उसके लिए अभी मेरा जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसके लिए हमने रोड शो अभी नहीं किया है। अभी तो कोरोना काल में हम बिना एक पैसा बिहार सरकार का खर्च किए हुए हम CII, फिक्की यही लोग बुला रहे हैं और वहीं उद्योगपतियों से इंटरेक्शन हो रहा है। हम इथेनॉल में भी चाहते थे दिल्ली मुंबई में करना, तो लॉकडाउन हो गया। तो समझिए अभी भी 25 अगस्त के बाद ही तो एक्टिविटी यहाँ शुरू होगी। तो मेरे मंत्री बनने के बाद कोरोना काल में ही ये सब इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो आप ये समझिए कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो ये कार्यकाल है ये उद्योग का कार्यकाल है। इसमें उद्योग और रोजगार ही चर्चा का विषय है और इसमें क्योंकि हर क्षेत्र में नीतीश कुमार जी ने बेहतरीन काम किया है और उद्योग में भी इसको ऊंचाई पे ले जाना है, बिहार को उद्योग का हब बनाना है, इसमें लग रहे हैं। बाहर भी रोड शो करेंगे, जब रोड शो मतलब नेताओं वाला मत समझिएगा, उसको रोड शो कहते हैं। जब बाहर जाते हैं इन्वेस्टर को बुलाते हैं, तो यहाँ FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बिहार में भी अभी कुछ प्रपोजल आए हैं और भी प्रपोजल आएंगे, उस पर काम करें। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें
और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।